मैं दिवस एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएस ऑनलाइन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। और हम लोगों ने पहले स्टार्ट किया था रेशियो से, तो रेशियो का आज पार्ट 3 पढ़ेंगे। 2 पार्ट पढ़ लिया है, अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो वो पहले और दूसरे पार्ट को देख के फिर तीसरा पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो तीसरा पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 2:3 हो जाता है। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, पहले तो मान लेते हैं क्या, लेट जो नंबर है, नंबर क्या है? नंबर यक्स हो गया। ठीक, तो कितना हो जाएगा? दो संख्याएं हैं तो 3x हो जाएगा और कितना हो जाएगा? 4x। अरे रेशियो का मतलब अपॉन ही तो होता है, 3x अपॉन 4x। दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए, इन दोनों में से 3 क्या कर रहा है? घटा दिया जा रहा है। 3 घटा दिया जा रहा है। क्वेश्चन के अनुसार जैसा जो कह रहा है वही करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो अनुपात कितना हो जा रहा है इसका? इसका अनुपात हो जा रहा है 2:3। ठीक, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा? 3 3 का 9x माइनस 3 3 का 9 बराबर 4 दूनी 8x माइनस 3 दूनी 6। ठीक, इसको इधर, इसको इधर, तो कितना हो जाएगा? 9x माइनस 8x इज इक्वल टू 6 माइनस 6 प्लस 9। ये कितना होगा? 9 में से 8x जाएगा तो कितना बचेगा? x। और ये कितना बचेगा? 3। प्लस में से घट रहा है तो प्लस का निशान। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। x की वैल्यू 3 आ गई तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? ये पहली संख्या तो यही होगी 3x। 3x पहली संख्या, 4x दूसरी संख्या। तो 3 3 का 9 पहली संख्या क्या होगी? फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर 9 हो जाएगा। और दूसरा कितना हो जाएगा? 4 3 12। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? 12। सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा? 12। और दोनों का क्या पूछा? संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। दोनों का एडिशन पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? दोनों का एडिशन पूछा हुआ है। तो कितना हो जाएगा? ऐड कर दीजिए दोनों को। दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा? 12 9 21। यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। क्या होगा? 12 9 21। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, लेकिन हम केवल सोल्यूशन करा देते हैं। बाकी ऑप्शन तो कुछ भी रहे, आंसर तो इतना ही आएगा, 21 आएगा। और एक ऑप्शन तो वो भी रहेगा। तो बस ये, उसके बाद नेक्स्ट को इस पे थोड़ा सा एक मेथड और देखते हैं। एक मेथड और देखते हैं, उसमें क्या कहता है, क्या मतलब इसका जो ट्रिक होगा क्या होगा। पहले ये समझ में आ गया सबको? अगर नहीं समझ फिर से एक बार बता देते हैं। मतलब संख्या को मान लेते हैं x, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। दूसरी कितनी हो जाएगी? 4x हो जाएगी। अब 3x और 4x में से दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है? 2:3। तो 3 घटा दिया, 3 इसमें से भी घटा दिया, 3 इसमें से भी घटा दिया, कितना हो गया? 2:3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या हुआ? 9x माइनस 9 इज इक्वल टू 8x माइनस 6। इसको सब कुछ इधर उधर करके कर दिया। x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? पहली संख्या 3x थी, तो पहली संख्या 3 3 का 9 हो जाएगी। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 4 3 12 12 हो जाएगी। और पूछा है दोनों का योगफल क्या होगा? योगफल क्या होगा? योगफल क्या हो जाएगा? 9 12 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ये इसका योगफल हो जाएगा। अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक करते हैं और बाकी इससे जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड है उस ट्रिक से करेंगे। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो जा रहा है, तो ट्रिक जो होगा उसमें कुछ कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा। 2 लाइन 3 लाइन में आंसर आ जाएगा उससे। तो देखिए, सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड क्या? अनुपात कितना दिया हुआ? संख्याओं का अनुपात दिया है 3:4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? 3:4। और 3 घटाने के बाद संख्या का अनुपात कितना? 2:3 हो जा रहा है। 2:3 हो जा रहा है। अब देखिए, 2:3 हो रहा है। कितनी संख्या घटाई जा रही है? 3 घटाई जा रही है। तो 3 दोनों में से घटाया जा रहा ना, दोनों संख्याओं में से 3 घटाया जा रहा है। तो मतलब इन दोनों का जो अंतर होगा वो इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? इसमें इस रेशियो में से इस रेशियो को घटाया जा रहा है,
तभी तो ये आ रहा है कि इस रेशियो बोला है ना कि यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटा रहे हैं, तो दोनों संख्याओं में से इसमें से और इसमें से 3 घटा रहे हैं तो रेशियो ये आ रहा है। तो मतलब इनके बीच का जो अंतर होगा, इनके बीच का जो अंतर होगा वो किसके बराबर होगा? 3 के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? क्योंकि इसमें से इस रेशियो को घटाया जा रहा है। इनके बीच का अंतर क्या है? 1 है। और हाँ, अंतर हमेशा दोनों का क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, बराबर आ रहा है। 3 में से 2 गया, 1 अंतर इसमें भी आ रहा है, 4 में 3 गया, 1 अंतर इसमें। अब ये अंतर जो है इसके बराबर होगा, क्योंकि जितना इसमें से घटाया गया तभी तो इतना बना हुआ है, ये रेशियो बना हुआ है। तो कितना घटाया गया? 3 घटाया गया। तो ये रेशियो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 बराबर कितना कितने को हो जाएगा? 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा संख्या क्या होगी, तो संख्या 3 बराबर कितने की हो जाएगी? 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3 बराबर जो होगा 1 बराबर 3 के, तो 3 बराबर 3 गुणे 3 बट्टे 1 बराबर किसके हो जाएगा? 9 के बराबर हो जाएगा। और 4 बराबर कितना हो जाएगा? 4 बराबर हो जाएगा 4 गुणे 3 डिवाइड बाई 1, कितना हो जाएगा? 4 3 12। अब बोला क्या है? हमको इन दोनों का योगफल निकालना है। योगफल निकालेंगे तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। और एक चीज और इसमें कर सकते थे हम, ये 1 निकालने के बाद इन दोनों का हमको योगफल ही तो पूछा था, डायरेक्ट हम यहाँ से क्या निकाल देते? 7 निकाल देते। 7 बराबर कितना हो जाएगा? तो 3 गुणे 7 बटे 1 बराबर कितना हो जाएगा? 21। यही इससे भी आ रहा है, यही इससे भी आ रहा है। या अलग अलग निकाल किया, सीधे डायरेक्ट इन दोनों को ऐड कर दीजिए, निकल गया सीधा, यहां से 21 आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन भी सेम उसी तरह का है, लेकिन थोड़ा सा उसमें अंतर है, कुछ बस एक स्टेप का अंतर है। कैसे होगा? यक्स की तरह अगर यक्स से मान के करेंगे तो एकदम आसानी से उसी तरह आ जाएगा, लेकिन मैं जो ट्रिक दूसरा वाला ट्रिक बताया था उससे करता हूँ उसको। ठीक है, क्या दिया हुआ है? राधा और मधु की आय का अनुपात कितना दिया हुआ? 2:3 दिया हुआ है। राधा है और मधु है, 2 लोग सहेली हैं, दोनों का आय है 2:3 के। जितना वो कमा रहे हैं, 2 हिस्सा ये कमा रहे हैं, 3 हिस्सा ये कमा रहे हैं। भाई झगड़ा भी कर सकती है, भाई आप ज्यादा कैसे कमा रहे हो? ठीक है, एक ही काम कर रहे हैं, आप ज्यादा कैसे मिल रहा है आपको? ठीक है, तो कितना दिया हुआ? 2:3। कौन है? राधा है और मधु है। ठीक, और दोनों की आय का अनुपात 3:5 है यदि दोनों 5,000 व्यय करती हैं। यदि दोनों के व्यय का अनुपात व्यय का अनुपात कितना? ये तो इनकी इनकम है। ठीक, और कितना एक्सपेंडिचर है इनका? एक्सपेंडिचर क्या है इनकी? 3:5 के रेशियो में ये एक्सपेंड करती है, मतलब क्या करती है? व्यय करती है। और इतना खर्च करने के बाद उनके पास बचता कितना है? 5,000 रुपए बचता है। कितना बचता है? 5,000 रुपए बचता है। मतलब इनका और इनका जो अंतर होगा वो 5,000 के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इतना खर्च करने के बाद इसमें इस रेशियो में से इस रेशियो को खर्च कर दिया, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो 5,000 के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। तो हम इनका अंतर चेक करते हैं कितना है। भाई इनका तो अंतर 1 है और इनका अंतर 2 है। भाई ये तो अंतर बराबर ही नहीं है। अब अंतर बराबर नहीं है तो क्या करते हैं? अंतर बराबर करते हैं। पार्ट 2 में हम बताए थे कैसे अंतर बराबर करते हैं। नीचे वाले रेशियो को सब्ट्रैक्ट करके ऊपर वाले में मल्टीप्लाई, नीचे वाले को आपस में घटा के जितना बचता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई और ऊपर वाले का नीचे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाता है? ये देखिए, नीचे वाला रेशियो कितना है? 3:5। इन दोनों का कितना है? 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, और इन दोनों का अंतर कितना है? 1, तो 1 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया। अब नया रेशियो क्या बनता है? 4:6, 4:6 और इसका 3:5। अब देखिए रेशियो क्या है? बराबर 1, दोनों का अंतर कितना है? 1। अब ये 1 किसके बराबर होगा? 5,000 के बराबर होगा। 1 किसका बराबर होगा? 5,000 के बराबर होगा। बोला है तो दोनों की आय ज्ञात कीजिए। अब दोनों की आय ज्ञात कीजिए मतलब दोनों का कंबाइंड आय निकालना है। क्या निकालना? दोनों का कंबाइंड एक ही साथ निकालना है। तो दोनों की आय कितनी है? भाई पहले रेशियो ये था, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई करके ये करिए, तो अब नए रेशियो पे सारे बात होंगे, पुराने रेशियो पे नहीं बात होंगे।
पुराने रेशियो की बात करेंगे तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इनका आय कितना है टोटल 10, 4 और 6 कितना 10, 1 बराबर 5000 के है तो 10 बराबर कितने के होगा, 10 बराबर हो जाएगा 5000 गुणे 10 बराबर किसका हो जाएगा 50,000 के। ये क्या होगा आपका 50,000 आपका परम सत्य आंसर होगा। क्या होगा 50,000 आपका परम सत्य आंसर होगा। अब इसमें यक्स मान के भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। यक्स मान के भी अगर करते हैं तो 2x डिवाइड बाई 3x, ठीक। इसे 5000 की बचत करता है, 5000 बचा लो, कितना 5000 बचा लेता है, बराबर किसके हो जाता है 3:5 के बराबर हो जाता है। तो इस तरह से भी करेंगे तो भी आएगा वही, और इस तरह से करेंगे तो भी वही आएगा, लेकिन प्रिफर यही वाला करते हैं क्योंकि ये बहुत आसान पड़ता है। क्या पड़ता है, आसान पड़ता है, इसलिए ये वाला करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन, ये देखिए क्या है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि वे क्रमशः 2000 और 900 रुपए बचाते हैं तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। तो क्या है, अभी तक के क्या चल रहा था, अभी तक पूरा जो क्वेश्चन आ रहा था उसमें क्या एक ही चीज, एक मतलब दोनों आदमी एक ही पैसा बचा रहे थे, एक ही पैसा खर्च कर रहे थे। अब इसमें क्या है कि ए 2000 बचा रहा है और बी कितना 900 रुपए बचा रहा है। तो इसमें देखिए अब यक्स मान के करिए, यक्स मान के भी कर सकते हैं। और दूसरा जो मेथड होता है, ट्रिक जो होता है, ट्रिक क्या है, ट्रिक इसका क्या है, कितने के अनुपात में, ए और बी का अनुपात कितना है, इनकम का जो रेशियो है, इनकम का रेशियो 3:2 और एक्सपेंडिचर कितना है इसका, एक्सपेंडिचर कितना है 4:3, 4:3। और कितना बचा रहा है, ए बचा रहा है 2000 रुपए और बी कितना बचा रहा है 900 रुपए बचा रहा है, बी कितना 900 रुपए बचा रहा है। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई 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 करना है। क्या हो जाएगा 3 3 का 9 और 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6000 और 9 चौक 3600। अब देखिए इन दोनों का अंतर, इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। कैसे होगा भाई, इनकम इतनी है, इतना खर्च कर दिया तो बचा क्या इतना, तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो इसके बराबर होगा ना, इसके अंतर के बराबर होगा। तो इन दोनों का अंतर कितना है, एक किसके बराबर होगा, 6000 में 3600 जाएगा, कितना बचेगा 2400 बचेगा। और बी, और तो हमको इनकम निकालना, इनकम 3 बराबर कितना हो जाएगा 24 3 72, 2400 गुणे 3 बराबर 7200 और 2 बराबर कितना हो जाएगा 2400 गुणे 2 बराबर 4800। ये तो हो गया आपका ट्रिक से। ये मिनटॉस जिंदगी है और रियल लाइफ में चलते हैं। पहले मिनटॉस करा दिया, फिर रियल में चलते हैं। रियल में किस तरह से होता है, जो मतलब कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक से कैसे करते हैं। बेसिक से करने के लिए कुछ करना नहीं है, उसमें यक्स मान के करते हैं, यक्स मान के। ट्रिक से इसलिए मैं बता रहा पहले कि ट्रिक आसान है और इससे पहले भी सारे क्वेश्चन मैंने ट्रिक से ही किए थे, इसलिए इसको पहले ट्रिक से बताया। कुछ करना नहीं है, 3x बट्टे 2x कितना वो कितना व्यय कर रहे हैं, वे क्रमशः 2000 और 900 रुपए जाते हैं। कितना बचा रहे हैं, आय में से कितना बचा रहे हैं 2000 रुपए पहला बचा रहा है, ए कितना 2000 बचा रहा है और बी कितना बचा रहा है 900 रुपए बचा रहा है। व्यय कितना हो रहा था, इसमें से बचे हुए को घटा देंगे तो कितना व्यय निकल जाएगा। व्यय कितना होता है, अनुपात 4/3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, कितना है 3 3 का 9x बराबर 3 दूनी 6000 बराबर 4 दूनी 8x माइनस 3600। अब x बराबर क्या हो जाएगा 2400 आ जाएगा यहाँ से, x बराबर 2400 तो 3x बराबर कितना 24 की 7200, डायरेक्ट 7200 और x 2x बराबर कितना 24 दूनी 4800, इससे भी हो जाएगा। अब आपको जो बेसिक से बेसिक तो ये है, इसमें जैसे क्लास 7th तक क्वेश्चन होता है तो इसमें
जब छोटे रहते हैं लोग 8 में, जब 7-8 में पढ़ते हैं तो इस तरह से हो जाता है कि मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि संख्या x है, तो प्रश्न के अनुसार दोनों का रेशियो, पहली संख्या क्या हो जाएगी 3x हो जाएगी, कोई भी संख्या मान लेंगे x है, पहली संख्या कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी, दूसरी कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। तो पहले में से इतना घटाया, प्रश्न के अनुसार पहले में से इतना घटाया, दूसरे में से इतना घटाया, मैंने 2-3 स्टेप उसको काट दिया है। तो ये इसका रियल था, मतलब किस तरह से इसे बेसिक से करते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसको अगर इस पे ट्रिक लगाते हैं तो थोड़ा सा ये लेंथी हमको लगता है क्वेश्चन पड़ जाता है, लेकिन इसको बेसिक से करेंगे। शिवानी और परिणीति के बीच कोई धनराशि 5:7 में बांटी गई। यदि परिणीति शिवानी को 5 रुपए दे देती है तो अनुपात 3:4 हो जाएगा। विभाजित की गई धनराशि क्या होगी? तो देखिए 5x माना और 7x। शिवानी क्या कर रही है, परिणीति क्या कर रही है, शिवानी को 5 रुपए देती है, तो शिवानी का 5x है, तो शिवानी में 5x में 5 रुपए परिणीति दे दी, तो 5 रुपए इसके में प्लस हो जाएगा, इसके 5 रुपए माइनस हो जाएगा। अब इसका अनुपात कितना बन जा रहा है 3:4। अनुपात का मतलब क्या होता है बटा, मतलब बटा का मतलब अपॉन, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना 5 चौको 20x और 5 चौको 20 बराबर 7 त्रिक 21x माइनस 5 3 15। इसको इधर करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 35, x बराबर 35 आ जाएगा। अब पूछा क्या है हमसे कि दोनों की आय कितनी है, दोनों की आय कितनी है 5 और 5 7 में 7 5 12 से मतलब x बराबर 35 अलग अलग निकालेंगे तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 5x बराबर 35 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 5 25, 5 3 15 2 17, 175 रुपए इसका हो जाएगा। और इसका कितना है 7x, तो 35 गुणे 7 7 5 35 कैरी 3 7 3 21 और 3 24। दोनों को ऐड करें, दोनों का पूछा है कितना होगा, दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 420। याद देखिए 420 आ गया, 420 ही कर गए तो अपने आय में इधर उधर करके 420 ही कर गए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि मेरे खर्च और बचत के बीच का अनुपात 3:4 है। कितना 3:4 है। यदि वह अनुपात 4:3 करना हो तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें केवल रेशियो दिया हुआ है और ना पता है कि मेरा कितना मैं खर्च कर रहा हूँ, कितना मैं बचा रहा हूँ, ये सब कुछ पता नहीं, केवल रेशियो दिया हुआ है। पूछ रहा है इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। पहले रेशियो कितना है, मेरे आय का अनुपात का रेशियो कितना है 3:4 है। बाद में हमें कितना करना है, इसको 4:3 करना है। ठीक, खर्च हम यहाँ पर भी 7 रुपए करना है और यहाँ पर भी हमको 7 रुपए, 4 3 7 रुपए खर्च करना है, यहाँ पर भी हम 7 रुपए खर्च करना है। ठीक, अब देखिए इतने से इतना बढ़ रहा है। ठीक, कितना बढ़ रहा है, रेशियो में कितने का डिफरेंस है 1 का डिफरेंस है। 1 रुपया मतलब मैं कमा रहा था 100 रुपए, मतलब 100 रुपए मैं कमा रहा था, तो उसका जब 3 से 4 पे गया तो मेरा 1 रुपया क्या हो गया, बढ़ गया। इनकम 1 रुपया बढ़ गया, 1 रुपया बढ़ गया तो मैंने अपने खर्च को क्या किया और बढ़ा दिया, ताकि इतना पहले मैं सामान लेके आ रहा हूं, भाई जब इनकम बढ़ेगी तो खर्च भी तो बढ़ेगा। तो जितना मैं सामान लेके आ रहा था पहले, उतना ही सामान मुझे अब पहले 3 रुपए मिल रहा था, अब 4 रुपए मिल रहा है, तो कितना खर्च मेरा बढ़ गया, 1 रुपया बढ़ गया। 1 रुपया बढ़ गया, कितने पे बढ़ा है 3 पे बढ़ा है। कितने बढ़ा है 3 पे ही तो बढ़ा है, तो 3 पे बढ़ा है तो 3 नीचे रहेगा। परसेंट कितने प्रतिशत बढ़ गया, अब प्रतिशत लगाने के लिए कितना 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 33 सही 1/3। ये इतना परसेंटेज मेरा खर्च बढ़ गया। ये कैसे हुआ देखिए, 3 3 9, 1 बचा, 3 3 9, 1 बच रहा है, 1 ऊपर चला जाएगा
और ये 3 नीचे, 3 से डिवाइड करो 3। देखिए इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 का 99 प्लस 1 100/3, 100/3 ही तो ये आ रहा है। ये इसी तरह कटता है ये। और नहीं समझ में आता है तो ऐसे कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? ये 3 100 भाग 3 3 9, 1 बचा, 3 3 9, 1 बचा। जो शेष होता है वो ऊपर आता है। ये 33 बार है, पूरा कट जा रहा है तो शेष होता है ऊपर आता है, और जो रिमाइंडर होता है वो यही होता है 3। तो 33 सही 1/3 इसका क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा। क्या होगा? 33 सही 1/3 परम सत्य आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा एक बार सही से। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, 56,250 रुपए को ABC में बांटना है। अब क्या करना है? एक अमाउंट दिया हुआ है, उसको 3 लोगों में क्या करना है? बांटना है। कैसे कैसे बांटना है? यदि A को B एवं C की कुल राशि का आधा मिले, देखिए क्वेश्चन A को B एवं C की कुल राशि का आधा मिले, B को A एवं C को मिली राशि का 1/4 भाग मिले। बताइए कि A का हिस्सा B के हिस्से से कितना अधिक है। क्या करना? बताना है कि A का हिस्सा B के हिस्से से कितना अधिक है। ठीक, तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है। A है, रेशियो लगाए, क्या बोला? A को B एवं C, A को B एवं C, B और C एक साथ है, को की कुल राशि का आधा मिले। A को अगर B और C को 2 मिलेगा तो A को कितना मिलेगा? 1 मिलेगा, तभी तो आधा हुआ है कि नहीं? B और C को अगर 2 रुपए मिल रहा है तो A को कितना मिलेगा? 1 रुपए मिलेगा। कैसे? क्वेश्चन कह रहा है इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A को अगर 2 रुपए मिल रहा है तो B और C को 2 रुपए मिला तो A को कितना मिलेगा? 1 रुपए मिलेगा। उसके बाद क्या कह रहा है? B को A एवं C, मतलब B लिख लीजिए और A और C लिख लीजिए, A और C तो मिली राशि का 1/4 भाग मिलता है। कितना? अगर A और C को 4 रुपए मिलता है तो B को कितना मिलेगा? 1 रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 रुपए मिलेगा। तो हमसे पूछा है A का हिस्सा और B का हिस्सा कितना होगा। देखिए A और A B C को कितने 56,250 रुपए को ABC में बांटना है। ABC का कुल रेट कितना हो जाएगा? 3 रुपया हो जाएगा। 3 रुपया किसके बराबर हो जाएगा? 56,250 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हमको A का निकालना। A कितना कमा रहा है? 1 रुपया कमा रहा है, तो 3 बराबर 56,250, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 56,250 गुणे 1/3 कितना हो जाएगा? ये काट दीजिए, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 अठे 24, 2 बचा, 3 सते 31, 1 बचा, 3 पचे 15, 0। 18,750 रुपया, 18,750 रुपया किसका हो गया? A का हो गया। अब इसी तरह से B का निकालना है, तो B का थोड़ा सा B का निकालना है, तो B A प्लस दूसरा रेशियो कितना बता रहा है? इतना बता रहा है हमको, तो 5 रुपए जो है किसके बराबर होगा? 5 रुपए इसी के बराबर होगा, 56,250 की, 56,250 के बराबर होगा 5 रुपए। तो हमको एक B का कितना? B कितना कमा रहा है? 1 रुपया कमा रहा है, तो 1 रुपये बराबर कितना हो जाएगा? 56,250 गुणे 1/5। इसको जब यहाँ पर करते हैं तो B का कितना आ जाएगा? B का जो आएगा कितना? 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 0। क्या हो गया? 11,250 रुपया B का हो गया। अब हमसे पूछ रहा है A B से कितना अधिक कमा रहा है, तो A माइनस B निकाल लें। A माइनस B 18,750 माइनस 12,250, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 8 में से 1 गया 7, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, मतलब 7,500 रुपए क्या हो रहा है? A B से अधिक कमा रहा है। कितना कमा रहा है? 7,500 रुपया A B से अधिक कमा रहा है। तो
आज की वीडियो में बस इतना ही। कल कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ रेशियो को कल खत्म करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में खत्म करेंगे रेशियो को। उसके बाद एक लेक्चर में प्रोपोर्शन खत्म हो जाएगा, पर पूरा टॉपिक खत्म होने में अभी 2 वीडियो और लगेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।